डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। सो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये अमेरिका के फेमस पोइट थे जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं जिनसे उनका मूड चेंज हो जाता है। सो एक बार पोएम को रिदम में पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। पोइम में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके मीनिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है शुक, इट मीन्स शेक या फिर कहें हिलाना। नेक्स्ट है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिस पर व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। पॉइजनस ट्री यानी कि विषैला पेड़। नेक्स्ट वर्ड है र्यूड, इट मीन्स रिग्रेट या फिर कह सकते हैं पछतावा। तीनों वर्ड मीनिंग समझने के बाद अब समझ लेते हैं पोएम को। सो पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट एक हेमलॉक ट्री के नीचे थे और उस ट्री के ऊपर था एक क्रो। इस क्रो ने हेमलॉक ट्री पर कुछ हलचल की और इसी हलचल की वजह से जो हेमलॉक ट्री की लीव्स थी उन पर जो स्नो थी वो पोइट के ऊपर आकर गिरी। जो पार्टिकल्स थे स्नो के वो पोइट के ऊपर आकर गिरे। अब इस छोटे से इंसिडेंट से क्या हुआ, जो पोइट थे उनका हार्ट था, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। इस छोटे से इंसिडेंट ने और क्या किया, जो पोइट का डे था उसके कुछ पार्ट को सेव भी कर लिया। इस इंसिडेंट होने के पहले पोइट सैड मूड में थे और इंसिडेंट होने के बाद क्या हो गए, पोइट हैप्पी मूड में हो गए। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पोएम को डिस्क्राइब किया है, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि पोएम में सिर्फ क्रो, हेमलॉक ट्री या फिर स्नो की बात नहीं की गई है। अगर इस पोएम को हम गहराई में समझें, अगर इस पोएम का मेटाफोरिकल मीनिंग को समझें, तो गाइज क्रो को माना जाता है अनप्लेजेंट या फिर कहें अशुभ माना जाता है क्रो को। और बिल्कुल इसी तरह से हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। तो दो नेगेटिव चीजें हैं यहाँ पर पोएम में। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को अनप्लेजेंट माना जाता है यानी अशुभ माना जाता है, फिर भी इन दोनों ने पोइट के मूड को फ्रेश कर दिया, हैप्पी कर दिया। सो पोएम से हमें मैसेज मिलता है कि हमें अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। सो इसी के साथ हमारी पोएम हो जाती है कंप्लीट। जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन सभी